गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था अचालक गोले के कारण विभव। आज हम डिस्कस करेंगे समविभव प्रश्न। ओके, करते हैं स्टार्ट। तो समविभव पृष्ठ, इसका मतलब क्या? देखो नाम से स्पष्ट है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत या समान रहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, मतलब इसे मान लीजिए अपने पास एक चार्ज है Q और इसको हमने एक केंद्र मानकर एक गोला खींच दिया। अब आप देखते हो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर आप देख रहे हो कि विभव का मान समान है। यहाँ भी विभव है, वो V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है। ठीक है, V का मतलब कितना ही हो सकता है, जैसे मान लो आप 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, और यहाँ भी 10 वोल्ट, और यहाँ ले लोगे तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, एक 10 वोल्ट। तो ये जो पृष्ठ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? समविभव पृष्ठ। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर हो गई डेफिनेशन? ठीक है, नाम से स्पष्ट हो गया ना। समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली गई है, सिंपल से इसकी परिभाषा है। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक समविभव पृष्ठ की आकृतियाँ। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत परस्पर समांतर तल होते हैं। ठीक है, देखो ये विद्युत क्षेत्र है, ये रेखाएं हो गई, और समविभव पृष्ठ होगा वो इनके लंबवत। ये पहला हो गया, फिर उसके बाद में दूसरा और फिर तीसरा। तो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसके क्या होंगी? लंबवत होंगी। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में तो समविभव पृष्ठ होंगे वो होंगे परस्पर समांतर तल, परस्पर समांतर तल और विद्युत क्षेत्र के लंबवत। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ हैं वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत परस्पर समांतर तल होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो V1, V2 और V3, ये क्या है? समविभव पृष्ठ हैं। और ये आपको बताइए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसका मतलब ज़्यादा जो पोटेंशियल होगा V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ठीक है, मतलब V1 ग्रेटर होगा V2, V2 ग्रेटर होगा V3। ओके, नेक्स्ट देखिए एकल बिंदुवत आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की आकृति। देखिए आपको मैंने बताया था एक बिंदुवत आवेश होता है, उससे r दूरी पर विभव का मान होता है वो Q/4πε0 स्मॉल r, ये होता है। अब इस चार्ज को हम एक केंद्र मानकर और एक रेडियस का अगर गोला खींचेंगे तो आप देखोगे इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। होगा नहीं होगा? दूरी त्रिज्या इसकी r है, सबसे दूरी r रहेगी। अब r रहेगी तो हर कंडीशन में इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहेगा, V। ठीक है, तो V समान रहेगा तो ये जो गोला है वो एक होगा समविभव पृष्ठ। और जैसे जैसे इस दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा। अब दूसरी त्रिज्या का गोला खींच लेंगे। ठीक है, इसको R1 मान लें तो यहाँ V1। और दूसरा खींचेंगे, इसकी रेडियस को हमने मान लिया R2, तो इसके पूरे पर रहेगा V2। ठीक है, तो ये गोले हैं वो समविभव पृष्ठ हैं। ठीक है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पर विभव का मान समान होगा, नहीं। इस पूरे पृष्ठ पर विभव का मान समान रहेगा वो V1 रहेगा, दूसरे पर विभव का मान समान रहेगा वो V2 रहेगा। ठीक है, तो एक आप देख रहे हो कि एक एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ हैं वो सेकेंडरी गोले होंगे जिनके केंद्र पर आवेश Q स्थित है। ठीक है,
एकल बिंदुवत आवेश के लिए समव्यूह पृष्ठ होते हैं वो सेकेंद्रीय गोले होते हैं जिनके केंद्र पर वह आवेश स्थित होता है। ओके, और मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती हैं, या दिशा उनकी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि V1, V2 और V3, तो इसमें आप देखोगे तो V1 का पोटेंशियल है वो V2 से ज़्यादा, V2 का V3 से। क्लियर हो गया? आगे देखिए अब समव्यूह पृष्ठ के गुण। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि समव्यूह, आपको मैंने बताया था समव्यूह पृष्ठ के पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य होता है। जब विभवांतर शून्य होगा तो समव्यूह पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। ओके, देखिए आपको मैंने बताया था कार्य जो होता है वो Q नॉट डेल V, Q नॉट V B माइनस V है। देखिए ये चार्ज Q है और इसके हमने इसको केंद्र मानकर एक R त्रिज्या का एक गोला खींच लिया। अब इस गोले पर हमने दो बिंदु लिए हैं A और B, और एक परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। तो कार्य क्या होगा? Q नॉट डेल V इक्वल टू Q नॉट VB माइनस V है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा और वो है V। तो V करेंगे W इक्वल टू Q नॉट V माइनस V करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 0। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि समव्यूह पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान शून्य होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने बताया था आपको कि ना समव्यूह पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ऐसा तभी संभव होता है जब विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समव्यूह पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये अपने पास चार्ज Q है, इसको केंद्र मानकर हमने एक R त्रिज्या का एक गोला खींच लिया। तो ये गोला होगा वो एक समव्यूह पृष्ठ होगा। अब इस पर चार्ज Q नॉट को हमने अल्प स्थापित किया है dr। तो अल्प स्थापित dr करने में किया गया कार्य ये हुआ। अब देखिए इसमें आपको बताया कि हम जानते हैं कि समव्यूह पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य होने का मतलब क्या है? F डॉट dr इक्वल टू Q नॉट E डॉट dr इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा E डॉट dr इक्वल टू 0। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं E dr cos थीटा इक्वल टू 0। अब देख रहे हो आप यहाँ विद्युत क्षेत्र है वो 0 नहीं है, विस्थापन भी 0 नहीं है। इसका मतलब 0 क्या होगा फिर? cos थीटा। cos थीटा 0 होने का मतलब cos थीटा इक्वल टू cos से 90, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 90। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र और विस्थापन परस्पर लंबवत होंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो सदैव समव्यूह पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक है, लंबवत। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लंबवत बाहर की ओर, और नेगेटिव होगा तो लंबवत अंदर की ओर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो समव्यूह पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, अन्यथा कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो कभी संभव नहीं है। देखिए जैसे एक समव्यूह पृष्ठ इस प्रयोग का मान V1 और दूसरे का V2 अगर ये काटेंगे तब बता यहाँ दो वैल्यू होंगी V1 और V2 जो कि संभव नहीं है। समव्यूह पृष्ठ पर मैंने आपको यही कहा था, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है। तो काटेंगे तो यहाँ दो मान होंगे और यहाँ भी दो मान होंगे जो कभी संभव नहीं है। अतः दो समव्यूह पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी चालक
की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। वास्तव में चालक का संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर होता है। मतलब समझे इसका, किसी भी आवेशित चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है और वास्तव में किसी चालक का संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर रहता है। कैसे देखो, ये अपने पास एक चालक के गोला है, और इसको हमने दिया क्यू आवेश। क्यू आवेश है वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार वितरित होता है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। शून्य होगा तो आवेश को इसके अंदर ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। और इसका जो ये पृष्ठ होगा वो समविभव होगा, मतलब इसके पूरे पृष्ठ पर विभव का मान रहेगा वो v रहेगा। और इसके अंदर भी विभव का मान, इसके चालक गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है जो इसके पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। मतलब इसके पूरे पृष्ठ पर विभव का मान v है और इसके संपूर्ण आयतन में भी विभव का मान v है। तो आपको मैंने बताया था कि v इन और vs, इन पर विभव का मान v होता है जिसका मान होगा Q/4πε0 कैपिटल R। Q चार्ज हो गया और कैपिटल R इसकी रेडियस हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका संपूर्ण आयतन है वो समविभव पर होता है। इसमें इसके अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ओके, ये था अपना टॉपिक समविभव पृष्ठ। थैंक यू।